उसने कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। और जब कभी हम उसको पुकारते हैं संकट के समय, दुख के समय, जब कभी हम उसको पुकारते हैं और अपने मन में भी हम उसके विषय में इच्छा रखते हैं, मन में ही सोचते हैं उसके विषय में, जब हम दुख और तकलीफ में होते हैं, हमें समझ नहीं आती हम कैसे प्रार्थना करना है, तो पवित्र आत्मा हमारे से होकर प्रार्थना करता है और परमेश्वर अपने दूतों को भेज के हमारी सहायता करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। आज का जो वचन है हम निकालेंगे मार्कुस का 16 में से हम पढ़ेंगे। 16 में से 1 से मैं 8 पढ़ूंगा। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ये सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उससे मल ले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठा देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो जी उठा है, वो नहीं है, यहां नहीं है। देखो, यही वो स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से भी कहो कि तुमसे पहले गलील को जाएगा। जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी और उन्होंने किसी से कुछ न कहा, क्योंकि वो डरती थी। मेरे प्रिय, यहां पे मैं आप लोगों के पास एक ऐसी चीज को लेके आना चाह रहा हूं, जो है हम परमेश्वर से भेंट करने के लिए हम आते हैं, परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए हम कई बार हम आते हैं। रोज हम परमेश्वर के सामने आते हैं उससे मुलाकात करने के लिए, उससे भेंट करने के लिए। यहां पर भी मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह से ज्यादा प्रेम रखने वाली 3 स्त्रियां हम देखते हैं कि सुबह सुबह वो उठ के कब्र के पास चली जा रही है। लेकिन उससे पहले यहां पे ये लिखा हुआ है, जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीन, याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली। कब्र पे जाने से पहले ये दृष्टांत है मेरे प्रियो, यीशु मसीह को पकड़वाया जाने के बाद, उसको क्रूस पर मारे जाने के बाद, उसको कब्र में गाड़े जाने की बात की। यह कब्र है, उसको गाड़े जाने के तीसरे दिन की खबर है। शुक्रवार को उसको गाड़ा गया था। शुक्रवार, शनिवार सब्त का दिन है और इतवार को जब वो सुबह सुबह उठ के चली जाती हैं, तो यहाँ पे हमको ये बताता है कि ये 3 स्त्रियां जो थी वो एक सुगंधित वस्तुएं मोल ले लिए कि जाके वो यीशु मसीह के देह के ऊपर, मरी हुई देह के ऊपर उनने लेप को लगाया जाए। मेरे प्रिय, यहाँ पे वो दिखाता है कि यीशु मसीह से वो मिलने के लिए कितना उत्साहित थी। वो चाहे वो दूसरे दिन जा सकती थी, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर ने जैसे कहा गया था कि सब्त के दिन में तुम कुछ काम मत करना, इसलिए वो वहां पे नहीं गई। परमेश्वर ने साफ कह दिया था कि देखो, यहोवा ने तुमको विश्राम का दिन दिया है। सब्त का दिन जो था वो विश्राम का दिन था। ये जो मैं पढ़ रहा हूं निर्गमन के 16 में से 29 का पढ़ रहा हूं। देखो, यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, इस कारण वो 6वें दिन में जो भोजन वस्तुएं तुम्हें देता है, इसलिए तुम अपने अपने यहाँ बैठे रहना। 7वें दिन के लिए अपने स्थान से बाहर न जाना। 7वें दिन अपने स्थान से बाहर न जाना। इसलिए ये मूसा के द्वारा दी गई थी आज्ञाओं को पालन करते हुए ये तीनों स्त्रियां जो है सब्त के दिन वो कब्र पे
नहीं गई। लेकिन दूसरे दिन हम बताते हैं, यहाँ परमेश्वर का वचन में बताते, वो एकदम सूरज निकला ही था। मतलब हम कह सकते हैं 4 बजे, 3 बजे, 4 बजे सुबह सुबह की बात होगी, जब सूरज निकलता ही था। मतलब उसका किरणें भी एकदम दिख नहीं रही थी। सूरज निकलने से पहले किरणें दिखती हैं, वो किरणें भी नहीं दिख रही थी। इतने सुबह सुबह उठ के वो कब्र के पास चले गए। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ, वो जा रहे थे मरे हुए यीशु मसीह से भेंट करने के लिए। यीशु मसीह मर गया था और वो उनसे बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम कब्र के पास जाके उसको, हम जो वस्तुएं हमने मोल ले लिए हैं, जो मसाले हमने ले लिए हैं, उससे उन लोगों ने क्या कर दिया, एक दिन पहले उसको पीसा और उसका उसने उन लोगों ने लेप को बनाया, उसका पेस्ट उन लोगों ने बनाया। मेरे शब्द का दिन था, इसलिए वो वहां से घर से नहीं निकले, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन लोग बाहर नहीं निकले। लेकिन उससे पहले वो मतलब सुबह मतलब सूरज निकलने से पहले ही वो कब्र के ओर दौड़ लगा रहे हैं। वो कब्र के ओर वो दौड़ रहा है। उससे पहले हम देखते हैं मेरे प्रिय, कितनी तैयारी कर रही थी कि यीशु मसीह से वो मिलने की, कितने तैयारी कर रही थी वो मरे हुए यीशु मसीह के देह के पास जाने की। उनकी तैयारी इतनी थी कि उन लोगों ने शुक्रवार के दिन ही, जिस दिन यीशु मसीह को मारा गया और जिस दिन यीशु मसीह को गाड़ा गया, उसी दिन उन लोगों ने शाम को जाके वो वस्तुएं जो है मोल ले ली, क्योंकि शब्द के दिन कोई दुकान नहीं खुलती थी, शब्द के दिन कोई काम नहीं करता था। इसलिए उन लोगों ने एक दिन पहले ही, जिस दिन यीशु मसीह को मारा था, उसी दिन जाके उन लोगों ने वहां जो वस्तुएं जो मोल ले ली, और वो कीमती वस्तुएं थी मेरे प्रिय, उसने मोल ले ली। और उसने दूसरे दिन जो है उसका क्या बनाया, लेप, एक पेस्ट को बनाया। उन्हें मेहनत करी। आजकल मेरे प्रिय ऐसा है कि हम ग्राइंडर, हम मिक्सर चालू करते, कर करके पेस्ट बन जाता है, लेकिन पहले पुराने जमाने ऐसे नहीं होता था। पुराने जमाने में जो बड़े पत्थर के होते थे, उसमें वो पीसते थे, मेहनत करके उसको पीसते थे, और पीसने के बाद उसको बारीक चूरा होने के बाद ही उसको हम पेस्ट बोल सकते थे। पहले मेहनत करी उन लोगों ने मेरे प्रिय, किस लिए, जाके यीशु मसीह से, यीशु मसीह की देह के पास जाके वो बैठ जाए और अपना प्यार को उसके पास वो व्यतीत कर ले, प्यार को अपना दिखा दे उनको, यीशु मसीह को अपना प्यार दिखा दे। लेकिन यीशु मसीह क्या देखता, नहीं देख पाता, क्योंकि वो तो पहले से ही मरा हुआ था। लेकिन इन लोगों ने मेरे प्रिय जाने से पहले बहुत ही अपनी तैयारी करी। तैयारी के साथ साथ उन्होंने ये भी ध्यान रख लिया कि कोई भी आज्ञाओं का उल्लंघन ना करे। और जैसे ही सुबह हुआ, उन लोग निकले यीशु मसीह की मरे हुए देह के पास जाने के लिए वो निकले। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आए और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। मेरे प्रिय, वो जा रहे थे, जिस समय वो जा रहे थे, वो लोग एक सोच में थे कि हम तो जा रहे हैं यीशु मसीह से मुलाकात कर, यीशु मसीह से मतलब उसके मरे हुए देह के पास जाके हमारा प्यार को हम उनको बताएं, प्यार को हम उसको दिखाएं और वो लेप को उसके बॉडी पे लगा दें। ये सोच के वो जा रहे थे। लेकिन एक उनके दिमाग में एक सोच था कि वो जो पत्थर है कब्र के ऊपर जो बाहर लगाया गया था, उसको कौन लुढ़काए, क्योंकि वो पत्थर जो था, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि वो बहुत ही बड़ा था। वो पत्थर क्या था, बहुत ही बड़ा था। कौन लुढ़का, क्योंकि ये तीनों स्त्रियां ले गई थी, उनके साथ कोई पुरुष ही नहीं था। और ये सोचते हुए वो जा रही थी। वो सोचते हुए और अपनी समझ का सहारा वो लोग ले रहे थे कि कैसे हम करेंगे, वहां जाने के बाद हम कैसे उस कब्र के अंदर जाएंगे, क्योंकि एक बड़ा पत्थर उसके ऊपर रखा गया है, बड़ा पत्थर उसके वो कब्र के दरवाजे के ऊपर रखा गया है। उसको मैं कैसे, हम लोग जो है कैसे उसको धकेलेंगे, वो कैसे उसको हम अलग करेंगे, ताकि हम उस कब्र के अंदर जाके यीशु मसीह के देह के पास जाके हम उसको पेस्ट को लगाए जाए। ऐसे वो सोच ही रहे थे मेरे प्रिय। और सोच मेरे प्रिय, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब हम सोचते हैं तो हमेशा हमको नीचा दिखता है, क्योंकि हम ऐसे ऊपर करके कभी नहीं सोचते। हम सोचते हैं तो हमेशा हमारी मुंडी जो है वो नीचे होती है। हमारी मुंडी, वो सोच रहे थे, सोच हमको
नीचे दिखाता है। हमारी सोच, हम सोचते हैं कि हमारा बुद्धि का हम सहारा लेते हैं, उससे हम क्या करते हैं, नीचे देखते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें मत्ती 28 में कहता है, मत्ती 28 का 1 और 2 में पढ़ूंगा। सप्ताह के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन खौफ उठते ही मरियम मगदलीन और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ और प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। आमेन, हालेलुया। लेकिन यहाँ पे मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे हमने मार्कुस में पढ़ा है अभी, कि उन लोग सोच ही रहे थे कि वो पत्थर को कौन लुढ़काएगा। आगे कहता है 16 का 4 में, जब उन्होंने आंखें उठाई, मेरे प्रियो जब चिंताएं कर रही थी तो उनके क्या थी, आंखें नीचे थी। जब उनकी चिंता उनको सता रही थी कि वो कब्र का पत्थर कौन उठाएगा, कब्र का पत्थर जो है कौन लुढ़काएगा, लेकिन तब उनकी क्या आंखें जो है नीचे थी। लेकिन जैसे ही उसने आंखें अपने ऊपर उठाई, मेरा सहारा कहां से आता है, वो पर्वतों की ओर से आता है जहां यहोवा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही आके उसने उस पर्वतों की ओर उठाई जहां से मुझे सहायता मिलती है, परमेश्वर ने अपने दूतों को भेज के उस पत्थर को क्या कर दिया, लुढ़का दिया। आमेन, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हम परेशानी में रहते हैं, हम नाना प्रकार के कठिनाई में से जाते हैं, नाना प्रकार के पीड़ा में हम जाते हैं, नाना प्रकार की कष्ट और दुख हमारे जीवन में आते हैं, तब हम जो है हमेशा, शैतान का काम रहता है, हमारा विरोधियों का काम रहता है कि हमको नीचे दिखाए, हम नीचे देखें। लेकिन मेरे प्रियो नहीं, हमको नीचे देखने की जरूरत नहीं। जैसे ये स्त्रियों ने, वो नीचे देख रही थी, अपनी चिंताएं कर रही थी, लेकिन उनकी चिंताएं कुछ नहीं हुई। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई, एक बड़ा भूकंप हो गया और परमेश्वर का स्वर्गदूत, परमेश्वर ने अपने दूत को भेज के वो पत्थर को क्या कर दिया, लुढ़का दिया। आमेन, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, कौन सी भी परिस्थिति में आप क्यों ना जा रहे हैं, वो चाहे वो पहाड़ के समान क्यों ना दिख जाए, चाहे वो कब्र पे रखे हुए पत्थर के समान आपको क्यों ना दिख जाए, क्यों इतना बड़ा आपके दिमाग में क्यों ना दिख जाए, लेकिन हमको हमारी आंखें हम ऊपर उठाएं जहां से हमें सहायता मिलती है, और वहां से परमेश्वर ने अपने दूत को भेज के उस पत्थर को वहां से हटा दिया। आमेन, हालेलुया। आपके जीवन में से जो भी कठिनाई है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही हमारी आंखें हम पर्वतों की ओर उठाएंगे, जैसे ही हमारे आंखें हमारे परमेश्वर की ओर हम लगाएंगे, जहां से मुझे सहायता मिलती है, वो सहायक जो अपने दूतों को हमारे नाम के लिए वो भेज देगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि हमारे पीछे उसने दूतों को रखा हुआ है, हमारी सहायता करने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि वो स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि तुम्हारी वो रक्षा करे। भजन संहिता 91 का 11 में कहता है कि मेरे पिता जो है स्वर्ग दूतों को आज्ञा देगा कि वो हमारी रक्षा करे। वो हमारे लिए, हमारे उद्धार के दिन के लिए, हमारी सेवा टहल करने के लिए उनको रखा गया है। मेरे प्रिय, वे दूत जो है परमेश्वर हमारी सहायता के लिए भेजेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, उस घड़ी में आप अकेले नहीं, जिस परिस्थिति में आप जा रहे हैं आप अकेले नहीं हो। परमेश्वर आपको दूतों को आपके आगे 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 भेजेगा, और जो रास्ता टेढ़े मेढ़े हैं वो मार्गों को वो सीधा करेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यहां पे हम देखते हैं मरियम और उसके साथ जो 2 स्त्री गई थी, वो सोच में डूबी हुई थी, उस पत्थर को कौन निकालेगा। मेरे प्रियो, लेकिन जैसे ही उसने आंखें उठाई, मार्कुस का 16 का 4 में कहता है, जैसे ही उन्हें आंखें उठाई, उन्होंने देखा पत्थर वहां से दूर किया गया था। आमेन, हालेलुया। कब्र खुली थी वहां पे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर वहां पे रास्ता, जहां रास्ता नहीं था वहां रास्ता निकाल दिया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय, जैसे आप देखोगे उसको, जैसे आप अपने जीवन में परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा रखेंगे, आप सोच भी नहीं सकते, आपके सोच में नेगेटिव बातें आएंगी, लेकिन आप अपनी सोच परमेश्वर के ऊपर
निगाहें आपकी परमेश्वर के ऊपर रहेगी, परमेश्वर मार्ग पर निकालेगा। और हम देखते हैं यहाँ पे जो वहां पे क्या हो गया, कब्र जो है खुल गई। लेकिन मेरे प्रिय वहां पे हम एक बात को हम देख नहीं पाते हैं कि यीशु मसीह से उन लोग भेंट नहीं कर पाए, यीशु मसीह से मुलाकात नहीं कर पाए। वो मरे हुए यीशु मसीह से मुलाकात नहीं कर पाए, क्योंकि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा था, उस कब्र में नहीं था, वो तो जी उठा था। उसने जैसे उनको बताया था उसी के अनुसार वो जी उठा था। लेकिन मेरे प्रियो, ये जो स्त्रियां थी बड़े तैयारी के साथ परमेश्वर से मुलाकात, परमेश्वर की देह के साथ जाके भेंट करने की उनकी इच्छा थी। जब आप संपूर्ण मन से परमेश्वर की सेवा करने के लिए आप इच्छा रखते हैं, परमेश्वर से मुलाकात करने की आप इच्छा रखते हैं, मेरे प्रियो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो हमने अभी देखा है, हमारे मार्ग को वो सीधा करेगा। जो भी हमारे जीवन में कठिनाई है, जो भी हमारे जीवन में रुकावटें हैं, जो भी हमारे रास्ते में रुकावटें हैं, उसको क्लियर करेगा। और इतना ही नहीं, यहां पे वो देखते हैं कि उनको वो वहां पे नहीं मिला, लेकिन स्वर्गदूतों ने उनकी आके सेवा करी और उनको बताया कि वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। और जी उठने के बाद सबसे पहले वो जिस स्त्री को मिला उसका नाम है मरियम मैगदलीन। मेरे प्रियो, वो तो मरे हुए देह के पास जाने की सोच रही थी, यीशु मसीह के मरे हुए देह के पास जाने की उसकी सोच जो थी, मरे हुए यीशु मसीह के देह के पास जाने की। लेकिन संपूर्ण तैयारी के साथ वो जा रही थी। वो मसाला लेके उसने बाजार से अपनी कीमती जो कुछ उसके पास था उसने उसको दे के मसाला खरीद लिया। दूसरे दिन उसने मेहनत करके उसको पीसा, मेहनत करके उसका पेस्ट बनाया और यीशु मसीह के पास जा रहे हैं। हमारी आशा जो है निराशा में कभी नहीं बदलेगी। हालेलुया। वो लोग जरूर निराश हो गए, हम मुलाकात नहीं कर पाए यीशु मसीह से, क्योंकि कब्र में उसको यीशु मसीह के देह नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर का वचन हमके मार्कुस 16 के 9 और 10 में कहता है, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले मरियम मैगदलीन को दिखाई दिया। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम कलीसिया में जाते हैं, जब हम सेवा में जाते हैं, जब हम बड़े रिट्रीट में जाते हैं, या हम आते हैं ऑनलाइन मैसेज सुनने के लिए, लेकिन हम हमारे हृदय की तैयारी करके आएंगे कि आज मैं परमेश्वर से मुलाकात करना चाहता हूं, आज मैं परमेश्वर से मुलाकात करना चाहती हूं। हाँ, आपके जीवन में निराशा तो होगी, लेकिन आप पूरी इच्छा के साथ, पूरे तैयारी के साथ आप परमेश्वर के सामने आओगे, परमेश्वर आपको निश्चय आप जो सोच से भी बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। वो खाली मरे हुए यीशु मसीह को नहीं देखा वहां पे, लेकिन सबसे पहले जी उठने के बाद किसी ने देखा होगा तो ये 3 स्त्रियों में से एक ने, वो जी मरियम मैगदलीन थी। आमेन। हालेलुया। आप परमेश्वर से मुलाकात करने पाएंगे। कई बार हम उठ के आ जाते हैं, लेकिन हम तैयारी के साथ परमेश्वर के सामने आएंगे, आप अद्भुत काम परमेश्वर आपके जीवन में करता हुआ आप देखोगे। आप सोच भी नहीं सकते। वो लोग एकदम भयभीत हो गए, वो उसको कोई तो उठा के ले गया है, लेकिन मेरे पे उठा के नहीं ले गया, वो तो जी उठा था। हालेलुया। कब्र ने उसको बंद करके नहीं रख पाया, कब्र से वो बाहर निकल आया, वो जी उठा था मेरे प्रिय। हाँ मेरे प्रिय, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जब भी हम आते हैं, जब भी हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आते हैं, जब भी हम कलीसिया में एकत्रित होते हैं, आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर पहले ही वहां पे उपस्थित होता है, अपने स्वर्गदूतों को भेजकर आपके लिए वहां पे जगह तैयार करता है। आमेन। हालेलुया। पूरे तैयारी के साथ परमेश्वर के भवन में आइए, पूरे तैयारी के साथ परमेश्वर से मुलाकात करने आइए। और आप परमेश्वर के ढूंढोगे तो आप परमेश्वर आपको मिलेगा। अगर ढूंढोगे उन्हीं को मिलेगा, जो ढूंढोगे उन्हीं को मिलेगा। चलते चलते रास्ते में ऐसी मुलाकात नहीं होगा। जो ढूंढोगे उसको मिलेगा, जो खोजेगा उसको वो पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि किस तरीके से हम परमेश्वर के उपस्थिति में आना चाहिए, तैयारी करके हम आना चाहिए। कीमती समय हमको निकालना पड़ेगा,
जैसे इन लोगों ने अपनी कीमती चीजें बेच के उस मसाले को ले आए, कीमती चीजें उन लोगों ने बेच दी। वो हो सकता है कि उन लोगों ने कुछ पैसे इकट्ठा करके रखे होंगे, वो उन लोगों ने ले जाके उसको मोल ले लिया, वो मसाले का मोल ले लिया। और मैं दूसरे दिन मेहनत करी कि मुझे जाके उस यीशु के देह के पास वो लेप को लगाना ही है। उसमें 2 दिन से 3 दिन से वो तैयारी कर रही थी। तैयारी के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आए और परमेश्वर आपसे मुलाकात करने पाएगा। उसकी सेवा के लिए जो उसने दूत को भेजे हैं, वो आपकी सेवा टहल करने वाली हो सकेंगे। आप उसको अपने जीवन में, आपके जीवन में ये देखने वाले हो सकेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद 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 देते हैं आज के दिन के लिए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आपके उपस्थिति में हम आए हैं पिता परमेश्वर। आज के वचन में से आपने हमें बताया है किस तरीके से आपके उपस्थिति में आना है, तैयारी के साथ, और बहुत कीमती समय देके हम आपकी उपस्थिति में आना है। जब हम हमारा कीमती चीज आपको देंगे, आप अपनी कीमती चीज हमें देने जा रहा है। हाँ पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। आपने स्वर्गदूतों को हमारे सेवा के लिए, सेवा टहल करने के लिए आपने भेजा है, और हमारी मार्गों में वो रक्षा करता है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे आगे आगे आप उनको ले चलता है और सब हानि से, सब दुर्घटना से हमें बचाता है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देते हैं। वो हमारी सेवा करता है। हालेलुया। आपके दूतों की सेवा के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो हमारे साथ रहने के लिए आपने हमेशा के लिए भेजे हैं। जब भी हम आपको पुकारते हैं सहायता के लिए, तो अपने स्वर्गदूतों को भेज के हमारी सहायता करता है। पिता धन्यवाद 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 देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, जो भाई बहन यहाँ पे वचन को सुन रहा है, उनके जीवन में भी आप आशीष को उंडेल देना। सारे कामों में जो कुछ कमी घटी है, उनके जीवन में आप पूरे कर देना। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह में होके मांगता हूं। आमेन और आमेन। हालेलुया।